वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण। सबसे पहले कंपन के आधार पर, दोस्तों मैं आपको ये चीजें दोनों साथ में ही है ना, इनका दोनों का साथ में बता देता हूं, कंपन और श्वास वायु। याद करने के हिसाब से मैं आपको दोनों का साथ में बताता हूं। देखो कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं ना वो दो प्रकार के हैं। एक तो होता है अघोष वर्ण और दूसरा होता है सघोष वर्ण। और वापस इसके आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा होता है महाप्राण वर्ण। अब देखो इनको भी एक याद करने का तरीका है, मैं एक साथ याद करवाऊंगा, दोनों के दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। इनमें सबके प्रॉब्लम होती है लेकिन अपनी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से पढ़ लोगे ना। देखो अघोष, अघोष का मतलब होता है जिसकी आवाज नहीं निकलती हो। सघोष, आवाज के साथ जिनका उच्चारण होता हो। अल्प प्राण, प्राणवायु कम निकलती हो, मुंह बोलते समय हवा कम निकलती हो। महाप्राण, हवा ज्यादा निकलती हो, प्राणवायु ज्यादा निकलती हो, श्वास ज्यादा निकलता हो, है ना। तो इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, क्रम है, याद कर लेना आप। तो अघोष आवाज नहीं निकलती, इसका मतलब जिसकी 12 बज जाती है उसकी आवाज नहीं निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण, उसको अपन अघोष वर्ण बोलते हैं। अघोष 12, जिसकी 12 बज जाती है वो अघोष होते हैं, इसका मतलब उसकी आवाज नहीं निकलती है। तो बच गया ना तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ग, पांचवां वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। अब इसी को देखो वापस यहां याद करना है। इस अघोष को अगर अपने को महाप्राण बनाना है, अघोष जिसकी 12 बज चुकी है उसको महाप्राण बनाना है तो दुगुना जोर लगाना है ना। तो 12 का दुगुना होता है 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। और जो बच गए ना पहला, तीसरा और पांचवा, इसको अपन अल्प प्राण कहेंगे, इसमें हवा कम निकलती है। दूसरा, इसमें देखो स्वरों को अगर जोड़े ना तो जहां सघोष स शुरू होता है ना तो इसका मतलब सभी स्वर भी इसी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सभी स्वर इसी में आ जाएंगे। अगर स्वर है तो अर्ध स्वर भी आ जाएंगे, यर लव, यर लव भी इसी में शामिल है। और इसमें आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन, इसमें आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। दोस्तों याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। अगर याद करोगे तो याद रह जाएगा, अगर याद नहीं करोगे तो जयराम जी की है ना। अल्प प्राण, इसके पास में वापस वही, इसमें भी सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर है तो यर लव भी है, अर्ध स्वर भी है, यर लव आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है वो इस महाप्राण में आ जाएंगे। ये अपने वर्ण है, हिंदी में व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों का प्रकार है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से इनको याद करोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। इसको बार बार 2 बार आप लिखने